जालौन के कोंस तहसील इलाके में जर्जर सड़क ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सदुपुरा से रेढर तक जाने वाली पीडब्ल्यूडी की करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क काफी दिनों से जर्जर हालत में है। आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हादसे होते हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं निकला। लोगों का आरोप है कि कुछ महीने पहले ही सड़क मरम्मत करने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जिम्मेदारों ने मरम्मत के नाम पर पैसों की बंदरबाट कर ली, जबकि सड़क की हालत जस की तस है। जालौन से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए खास रिपोर्ट। किसी भी गांव, शहर या कस्बे के विकास में सड़क का बड़ा योगदान होता है। अच्छी सड़कें होती हैं तो वहां तक अच्छी सुविधाएं भी पहुंचती हैं। वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आता है। यही वजह है कि सड़कों का विस्तार और बेहतर रखरखाव सरकार की प्राथमिकता सूची में है, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग कई बार प्राथमिकता की भी अनदेखी से बाज नहीं आते। जालौन के कोंच तहसील से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही से न सिर्फ सड़क सुधार के नाम पर पैसों की बंदरबाट कर ली गई, बल्कि कई गांव के लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, सड़क मरम्मत का नाम भ्रष्टाचार खुलेआम। 12 किलोमीटर लंबी सड़क जनता के लिए बनी मुसीबत। मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी जर्जर सड़क। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही, भारी पड़ रही अफसरशाही। संसद का सफर सड़क से शुरू होता है। आपने सड़क तो बहुत देखी होगी, पर एक ऐसी सड़क नहीं देखी होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जालौन के एक गांव में, जहां की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। सड़क तो दिखाई ही नहीं देती कि ये सड़क है या गड्ढे हैं। इसलिए मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस सड़क की तस्वीरें दिखाएं, लोगों को दिखाएं ये सड़क है कि या फिर गड्ढे हैं। सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क वाले बयान आपने सुने होंगे। बदहाल सड़कों को लेकर अक्सर ऐसी बयानबाजी सामने आती है। अब एक ऐसी ही सड़क की हकीकत देख लीजिए। वाकई ये ढूंढ पाना मुश्किल है कि सड़क कहाँ है। जहाँ देखो वहाँ गड्ढे ही गड्ढे, कहीं बड़े गड्ढे तो कहीं छोटे गड्ढे। बारिश हो जाने पर तो पता भी नहीं चलता कि गड्ढे कितने गहरे हैं। एक तो सिंगल लेन की सड़क, वो भी इस हाल में, तो सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जो रोजाना इन्हीं सड़कों से हिचकोले खाते हुए निकलते हैं। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। जालौन में सामने आई पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही। कोंच तहसील के सदुपुरा रेढर मार्ग पर जर्जर हुई सड़क। सड़क के बड़े बड़े गड्ढों ने बढ़ाई आम लोगों की मुसीबत। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क बनी जर्जर। करीब 12 किलोमीटर लंबे रूट पर मुश्किल हुआ सफर। परेशान ग्रामीणों ने सड़क का वीडियो किया वायरल। हाँ, सड़क की हालत साफ ऐसी है कि बहुत परेशानी भुगतनी पड़ रही है। देखो, बरसात का सीजन, कोई मरीज चरीज हो जाए तो दिक्कत हो रही हो जाए। घर पड़ते हैं यहाँ रोड पे, गड्ढे पड़े हैं, गाड़ी गिर जाती है, कहीं आ नहीं पाती, बहुत कठिनाई होती है। यार स्थिति तो बहुत साल से है, 4-5-6 साल हो गया है। स्कूल गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत परेशानी होती है। सवारी गिरती है तो उठ नहीं पाती है, बहुत दिक्कत होती है। हाँ, किया था, कुछ सुनवाई नहीं होती है। जालौन के कोंच तहसील के सदुपुरा से रेढर तक जाने वाली पीडब्ल्यूडी की करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। पूरा रूट बड़े बड़े गड्ढों से भरा पड़ा है, जिससे रोजाना आने जाने वाले ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सड़क की कैसी हालत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जालौन के सदुपुरा मार्ग पर मौजूद है, जहां पर लोगों ने 12 किलोमीटर करीब सड़क है, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। जिस वीडियो में सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे। लोगों ने बताया कि ये सड़क कई सालों से नहीं डली है, लेकिन अभी सन 2016 के बाद कुछ डेंटिंग पेंटिंग हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सड़क फिर खराब हो गई थी। लोगों को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लोगों को गाड़ी से तो दूर है, पैदल चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस सड़क की तरफ। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद ही बदहाल सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से अक्सर हादसे होते हैं, लोगों को परेशानी होती है, लोग शिकायत करते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। करीब पड़ती है 12 से 13 किलोमीटर पड़ती है, सदुपुरा से रेहड़ तक पड़ती है, जो कि यहाँ से कम 15-20 गाँव लगते हैं बीच में। तो ये कई वर्षों से बहुत ज़्यादा पड़ी सड़क है, यहाँ पे बहुत गड्ढे हो गए हैं, जो आने जाने बहुत समस्या आ रही है। आज नहीं पता घटना होती रहती है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीब 1 हफ्ते पहले की बात है, यहाँ पे आई थी एम्बुलेंस, तो रास्ते में फंस गई थी सर वो। तो कुछ लोगों ने उसको निकलवाया यहाँ ढक के देखे, तो सर बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे सर निकलने में। परेशानी की अगर बात करें तो कह नहीं सकते सर, परेशानी होती है। आए दिन घटने होती रहती है, कभी कोई गिर जाता है, गाड़ी फिसल जाती है, कभी ऑटो रिक्शा गिर जाता है। से लेकर हमने एक बार रोड देखा है कि जो बनाया गड्ढा मुक्त हुआ है, जब से लेकर आज तक इस पे कभी काम हुआ ही नहीं। और किसान लोग जब ट्रैक्टर ले जाते हैं कुआचे फलियां अपनी बेचने, तो कई भी हादसा इस रोड पे हुआ है। ट्रॉली पलटी है, ट्रैक्टर फंस गए हैं, तो रात के समय पहुंच नहीं पाए समय पे मंडी में, तो आने जाने में भारी दिक्कत होती है। छोटे पूरे गड्ढे तो है ना, 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हो गए हैं। बहुत बुरी हालत है कि वहाँ गया थे उठा थे। हाँ गड्ढे हैं बहुत दिक्कत होती है अभी नकरवे में। एक दिन गए पाए थे गोश ना मोड़ी के टूट गया। तो ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मांग की जा चुकी है। लोग आश्वासन देते हैं पर हालत में कोई सुधार नहीं आया। क्योंकि कोई भी नेता आते हैं निकल के चले जाते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, न किसी की सुनवाई है। कई ठेकेदारों ने ठेका ले लिया, ना कोई काम कराया आज तक, ना किसी ने ये सोचा कि गड्ढे हैं। वोट मांगने सब आ जाते हैं, वोट दे दो बस, बन जाते हैं, फिर कोई देखने नहीं आता। आज तक अधिकारियों में कोई अधिकारी आता ही नहीं है, वोट मांगने आता बस, वोट दे दो, इसके बाद फिर देखना ही नहीं है सिवनी बुजुर्ग है कहाँ। शिकायत बहुत हर जगह करी है, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है। वोटिंग के टाइम पे आएंगे, थोड़ा सा डम्बर या गट्टी चुपर देंगे, बस हो गया पूरा। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनको बहुत परेशानियां है। स्कूल जो सूरज यान की बस आती है, वो कई बार खंती में गिर चुकी है। हैरानी की बात ये भी है कि ये हाल कुछ दिनों या कुछ महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से है। ग्रामीणों के मुताबिक साल 2016 में ग्रामीणों ने खराब सड़कों को लेकर मतदान के बहिष्कार की घोषणा की, जिसके बाद साल 2017 में सड़क डाली गई थी, लेकिन वो भी थोड़े ही दिनों में उखड़ गई। समस्या जो है, मोटरसाइकिल तो है, थोड़े बगल बगल से निकाल लेते हैं, बड़े वाहन हैंगे, कोई लेने जाने का मना नहीं होता है। अगर कोई तबीयत खराब हो जाए गाँव की, उनसे कहें कि कौन ले चलो, तो वो कहते रास्ता खराब है, नहीं हम नहीं आएंगे। तो मजबूरी में हम लोगों को मोटरसाइकिल से ही ले जाना पड़ता है मरीज। गड्ढे ज्यादा है, गड्ढे बहुत ज्यादा आएंगे, दिखाई नहीं देते हैं क्या फुट के आएंगे। ये सदुपुरा से रेहड़ तक है, इसका 12 किलोमीटर है डिस्टेंस, और ये बहुत सालों से जर्जर है। तो नेताओं लोग को इसको ठीक करना चाहिए। स्कूल में आने जाने में दिक्कत होती है, कई बार मोटरसाइकिल जो गड्ढे में चली गई। सड़क नहीं दिखती, गड्ढे ज़्यादा दिखते हैं। कई रिक्शे पलट गए, ट्रॉली पलट गई, किसानों को आवाजाही की दिक्कत होती है। आरोप है कि ग्रामीणों की शिकायत और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से बरसात के पहले सड़क पर जहां तहां मरम्मत का काम भी किया गया, लेकिन सड़क की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि विभाग ने किस तरह यहां मरम्मत का काम किया। इस बीच बदहाल और जर्जर सड़क यहां आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। यहां तक कि खराब सड़कों की वजह से युवाओं की शादी भी नहीं हो रही। गड्ढे ही गड्ढे है साहब। 16 या 17 में गिरी थी, जब से कोई इस पे गड्ढे एक आध भी बार पूरे हो गए, जब से कोई इस पे काम नहीं है। 2016 में चुनाव बहिष्कार हुआ था ग्रामवासियों के द्वारा, तो 2017 में इसमें मरम्मत कार्य हुआ था, लेकिन वो मरम्मत कार्य इतनी घटिया सामग्री थी कि लगभग 4 महीने में उखड़ गई है और जैसी की तैसी स्थिति है। मतलब अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस इलाके में इस सड़क का महत्व कितना है। सड़क सदुपुरा, सिवनी बुजुर्ग, सिवनी खुर्द, तजपुरा, परासनी, भगवंतपुरा और रेढड़ जैसे 10 से ज्यादा गांवों को कोंच नदी गांव से जोड़ती है।
यानी ग्रामीणों के आने जाने के लिए यही मुख्य सड़क है। दिन में तो फिर भी लोग जैसे तैसे जान जोखिम में डालकर निकल भी जाते हैं, पर रात में सफर के लिए सोचकर ही लोग सिहर उठते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में ये सड़क दलदल में बदल जाती है और अक्सर हादसे होते रहते हैं। परेशान ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से जल्द जर्जर सड़क को ठीक कराने की मांग की है। हमारी मांग है कि 12 किलोमीटर का मार्ग चौड़ीकरण होके नया बने। जल्द से जल्द ये रास्ता ठीक कराया जाए, इसका पुनर्निर्माण कराया जाए, यही सरकार से दरख्वास्त है हमारी। हम ये चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द गिरे, यही है हमारी लोगों की मांग ये है कि ये सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो फिर क्या, प्रशासन से कोई व्यवस्थित तो कर नहीं सकते। उधर सड़क निर्माण में लापरवाही और मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की शिकायत मिलने पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। नहीं, ये प्रकरण संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा संज्ञानित कराया गया है। हम इस प्रकरण की जांच करेंगे और हम इस पे जो है आख्या प्राप्त करके जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। भ्रष्टाचार तो किसी भी स्तर पे हो, हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम निश्चित रूप से इसकी जानकारी भी करेंगे और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनको दंडित भी करेंगे। सड़क बदहाल है, 1-2 नहीं 15 से 20 गांव के लोग इससे प्रभावित हैं। इसके बावजूद सिस्टम अनजान है तो सवाल उठना भी लाजमी है। सवाल है कि सड़क की जर्जर हालत से विभाग क्यों अनजान है? सड़क मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? शिकायत के बावजूद सड़क क्यों नहीं ठीक कराई गई? क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं कि वो भी सड़कों की निगरानी करें? इन सवालों के जवाब का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि सड़क निर्माण कराना अगर विभाग की जिम्मेदारी है तो सड़क मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी विभागीय अधिकारियों की क्यों नहीं है? और इस मामले में तो ग्रामीण बार शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बावजूद 12 किलोमीटर लंबी सड़क को भगवान भरोसे छोड़ देना लापरवाही नहीं तो क्या है? सरकार सख्त है, विभाग के आला अधिकारी सख्त हैं, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उम्मीद है जल्द ही पीडब्ल्यूडी विभाग ग्रामीणों की परेशानी को समझते हुए समस्या का समाधान करेगी। वहीं काम में हीला हवाली और मरम्मत के नाम पर पैसों की बंदरबांट करने वाले अधिकारी भी बेनकाब होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।